सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 से वास्तविक संख्या में बृहस्पतिकालीन प्रश्न पूछा गया है। उसे देखते हैं। ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रायः इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप दूसरा कर सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एक समझें। क्या क्वेश्चन पूछा है? वो ये जांच करने की कह रहा है एक संख्या है 6n, ये कोई संख्या है। इस संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त होगी कि यह संख्या 5 से जरूर विभाज्य हो। क्योंकि जितनी भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अगर हम उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 जरूर प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए आप 10 के अगर गुणनखंड हम करते हैं तो 2 में 5 प्राप्त होता है। 100 के गुणनखंड में भी आपको देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5। 20 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 5। इस तरीके से आप देख रहे हैं 5 पे गुणा लगा हुआ है कि इसमें 5 जरूर आता है। तो जितनी भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। 5 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात जितनी भी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाजित होती है तो 5 का उसका भाग चल जाता है। चलिए हम 6n की जब बात करते हैं तो 6n में जो 6 आ रहा है इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 6 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3, उसकी घात करते हैं। तो आधार प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात 6n एक 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई n संख्या नहीं होगी जिसके लिए 6n शून्य पर समाप्त हो। हमारा क्वेश्चन परीक्षा के लिए इस तरीके से बनता है। यदि किसी n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6n बराबर 2 घात n है। इसी कारण 6n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 व 3 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में
परीक्षा में इस तरीके से यह क्वेश्चन लिखकर आगे से आपको एक बार अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक प्रश्न। इसी के आधार पर हम एक दूसरा प्रश्न और ले लेते हैं। पूरी तरीके के हमारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ये 6 सेकेंड की जगह पर हम पढ़ लेते हैं 4 की पावर n, 4 की पावर यहाँ 6 की पावर। चलिए, उसके लिए भी लिख दें आंसर क्या होगा। यहाँ पर 6 है, उसके इसके बाद में यहाँ पर भी 4 का जो कंडीशन 6 n के लिए थी वही 4n के लिए है। ये 5 से विभाजित नहीं हो जाएगी, तो संभव नहीं है, क्योंकि 4n का इसी कारण 4n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य पूर्ण संख्या केवल क्या प्राप्त होती है, यहाँ पर 2 है, 2 ही आ सकती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंडन में 2 अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होते। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है।